पिछले भाग में हमने देखा, आदित्य के लिए आगे का रास्ता भी बंद और पीछे का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब तो ना वो आगे बढ़ सकता है और ना ही पीछे भाग सकता है। आदित्य चुपचाप वहीं खड़े होकर जय शमशान काली मां की जयकार लगाने लगता है। कुछ देर बाद आगे का रास्ता पर सर्प नहीं दिखाई देता है। आदित्य रास्ता खाली देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब आगे, मालती की बिंदिया भाग 6। तभी आदित्य आगे के रास्ता में देखता है, आगे का रास्ता कीचड़ ही कीचड़ से भरा है। कीचड़ वाला रास्ता देखकर आदित्य वहीं पर रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हल्के पांव कीचड़ की तरफ बढ़ाते हुए आदित्य आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कीचड़ में पांव पड़ता है, आदित्य के पैर कीचड़ में नीचे जमीन की तरफ धंसने लगता है। आदित्य अपना पांव कीचड़ में धंसते हुए देख समझ जाता है, शायद यहाँ कीचड़ नहीं दलदल का जमाव है। आदित्य दलदल की जमाव से अपना पांव निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पांव नहीं निकल पाता है। पांव नहीं निकलने की वजह से उसका एक पांव से खड़े रहने में संतुलन खोने लगता है। इस तरह आदित्य अपना दूसरा पांव भी दलदल में रख देता है और खुद को संभालता हुआ दलदल का जमाव पार करने की कोशिश में लग जाता है। आदित्य के शरीर का कमर तक के हिस्सा दलदल के जमाव में फंस चुका था। अब आदित्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। दलदल के जमाव में धंसने की वजह से आदित्य बहुत डर जाता है। उसे लगता है, अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। आदित्य वही दलदल के जमाव में फंसे फंसे माता शमशान काली मां की जय जयकार करते हुए प्रार्थना करने लगता है। हे मां शमशान काली मां, कृपया मुझ पर कृपा करके मेरी मदद कीजिए, वरना मैं यहाँ फंसा रह जाऊंगा। मां, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। अगर मैं नहीं निकल पाया तो मालती को कैसे बचा पाऊंगा। जय शमशान काली मां, जय शमशान काली मां। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद आदित्य खुद को सूखे जगह पर पाता है और अपने सामने मंदिर को देख बहुत ही खुश हो जाता है। आदित्य मंदिर के पास जाकर द्वार को प्रणाम करके शमशान काली माता की जयकार लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। आदित्य मंदिर में अंदर प्रवेश कर जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही शमशान काली मां की एक बड़ी सी मूर्ति रहती है। माता की मूर्ति देख आदित्य काली माता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करने लगता है। प्रणाम करने के बाद मंदिर में चारों तरफ देखते हुए खंडवा बाबा को आवाज देकर मंदिर में बाबा को ढूंढने लगता है। मंदिर में आधे घंटे तक घूमने पर भी आदित्य बार बार उसी शमशान काली माता के मूर्ति के पास आकर रुक जाता है, पर बाबा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इस बार आदित्य माता शमशान काली की मूर्ति को पकड़कर रोते हुए कहने लगता है, हे माता, आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं राह भटक रहा हूँ। मुझे खंडवा बाबा से मिलना है, मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। माता, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे खंडवा बाबा से दर्शन कराए। आदित्य शमशान काली मूर्ति के सामने रो रो कर खंडवा बाबा को आवाज देकर पुकारने लगते हैं, बाबा आप कहाँ हैं? आप मेरे सामने आइए, मुझे दर्शन दीजिए बाबा, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आदित्य की आवाज मंदिर के चारों दीवारों से टकराकर आपस में गूंजने लगता है। तभी अचानक मूर्ति का रूप बदलकर एक मनुष्य में बदलकर आवाज आती है, बेटा तुम अपनी आंख खोलो और रोना बंद करो, तुम खंडवा बाबा के पास ही हो। अब तुम्हारा इंतजार का समय खत्म हुआ। आदित्य अपनी आंख खोलते ही अपनी बाजुओं में पकड़े हुए खंडवा बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाबा जी को देखते ही आदित्य खुशी से रोने लगता है और प्रणाम करते हुए कहता है, खंडवा बाबा जी, यहाँ तो शमशान काली माता की मूर्ति थी और मैं उन्हीं को पकड़कर रो रहा था, लेकिन आप यहाँ अचानक से कैसे? हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो है।
जब तुम मंदिर में प्रवेश किए तो शमशान काली माँ को प्रणाम किया और तुम माता के ही ध्यान में थे और मैं भी शमशान काली माता के ही ध्यान में था और मेरी पूजा का जाप भंग न हो इसलिए मैं तुमको माँ शमशान काली के रूप में दिखाई दिया। लेकिन तुमने अपनी कोशिश जारी रखी मुझे ढूंढने की और आवाज भी लगाते रहे, और जब तुमने माता शमशान काली माँ को पकड़कर मुझे आवाज लगाया तब मेरी भी पूजा का जाप पूर्ण हो चुका था और मैं अपनी असली रूप में दिखाई दिया। बाबाजी आदित्य को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। आदित्य मंदिर में चारों तरफ देखते हुए खंडवा बाबा से पूछता है, लेकिन बाबाजी इस मंदिर में शमशान काली माता की मूर्ति कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। माता की मूर्ति कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। बाबाजी अपने हाथ उठाते हुए सामने की तरफ उंगलियों से इशारा करते हुए आदित्य से बोलते हैं, देखो बेटा, वो सामने की तरफ गुफा के पास जो एक छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है उसी के अंदर माता शमशान काली माता की मूर्ति है। आदित्य आश्चर्य से देखता हुआ बोलता है, पर बाबाजी वहां से अंदर जाने की जगह तो बहुत छोटी मालूम पड़ती है और उस रास्ते से तो कोई बहुत ही छोटा सा बालक ही अंदर जा पाएगा, हम जैसे मनुष्य तो जा ही नहीं सकते हैं। आए, हाँ बेटा सही कह रहे हो, रास्ता बहुत छोटा दिखाई पड़ता है पर उस रास्ते की महिमा ही अलग है। जिस किसी पर भी अगर माता की कृपा हो तो वही इंसान इस गुफा के अंदर प्रवेश कर सकता है और माता शमशान काली माँ का दर्शन कर सकता है। बाबाजी आदित्य से कहते हैं। आदित्य बाबाजी को फिर से प्रणाम करते हुए कहता है, जी बाबाजी, अब मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ, लेकिन क्या मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम मंदिर के अंदर जरूर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ जाप और पाठ करने होंगे, पर उसके लिए अभी तुम्हारे पास सही समय नहीं है। पहले तुम जिस काम से आए हो उस पर ध्यान दो, बाबा जी आदित्य को समझाते हुए कहते हैं। आदित्य अपनी पत्नी मालती के बारे में सभी बातें को बताने लगता है। खंडवा बाबाजी आदित्य को रोकते हुए बोलते हैं, बेटा रुको, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। बस तुम यहाँ कुछ देर शांत होकर अपनी आंखें बंद करके बैठो, मुझे तुमसे कुछ आवश्यक जानकारी लेनी है। आदित्य बाबाजी के सामने अपनी आंखें बंद करके चुपचाप मौन होकर बैठ जाता है। बाबाजी आदित्य के सर पर अपना हाथ रखकर वो भी अपनी आंखें बंद करके मन में मंत्रों का उच्चारण करते हुए ध्यान लगाकर कुछ देर इसी अवस्था में रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, बेटा जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम अपनी आंखें बंद ही रखना, तभी तुम सच्चाई से रूबरू हो पाओगे। मैं तुम्हें जो कुछ बताने जा रहा हूं तुम्हें सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सब सच्चाई है और इन सब बातों को जानने के बाद ही तुम मालती के जीवन की सच्चाई को जान पाओगे और सही समय पर मालती को बचा पाओगे। आदित्य अपनी आंखें बंद किए रहता है और बाबाजी मालती के साथ हुए घटना को शुरू से बताने लगते हैं। बेटा, इस घटना की शुरुआत तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह से शुरू हो चुकी है। जब मालती तैयार हो रही थी उसी वक्त उसे प्यास लगती है और उसके पीने के पानी में एक ऐसा अद्भुत काली भभूत को मिलाया गया है जिस भभूत में अकाल मृत्यु और मृत्यु हो जाने पर उसकी आत्मा को अपने काबू में रखने की अपार क्षमता प्राप्त होती है। ठीक वैसा ही काली शक्तियों से परिपूर्ण भभूत को वही प्राप्त कर सकता है जिसकी मृत्यु से एक तरफा प्रेम को ना पाने की इच्छा से प्राप्त हुई हो। और जब उसके शरीर के अंतिम संस्कार के बाद शरीर की राख को लेकर काली भभूत के निर्माण में पूरे 1 साल लग जाते हैं और ठीक 1 साल बाद जब उसने सुनैना ने अपनी ही शरीर की राख से काली शक्तियों से परिपूर्ण काली भभूत का निर्माण कर लिया, तब उसी दिन वह अपनी शक्तियों को खुद के आत्मा में दुगुनी काली शक्ति पाकर मालती के पीने के पानी में वो काली भभूत मिला दी। और जैसे ही मालती ने पानी पी
सुनैना उसके शरीर में प्रवेश कर गई। और जब सुनैना मालती के शरीर में प्रवेश करती है, तब उस वक्त मालती ने अपनी सुहाग का टीका बिंदी नहीं लगाई थी, और वहीं सुहाग टीका सुनैना की शक्ति का मजबूत आधार बनता गया। और उसी सुहाग टीका बिंदी के सहारे हर शाम को मालती की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर तुम्हारे कमरे में रखी बड़ी सी आईने में बंद कर देती है, और खुद सुनैना मालती के शरीर में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करते ही सुनैना आईना पर बड़ी सी पर्दा डालकर आईना को ढक कर रख देती है, और वह ऐसा इसलिए करती है कि भूल से भी तुम्हारी नज़र उस आईना पर ना पड़े। अगर तुम्हारी नज़र आईने पर पड़ी तो वह शीशा खुद ब खुद टूटकर मालती की आत्मा बाहर आ जाएगी, और शीशा टूटने से सुनैना के काली इरादे नाकाम होकर शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे, और उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। सुनैना फिर से तड़पती हुई रह जाएगी। इसलिए वो सही समय का इंतजार कर रही है। जैसे ही वो चारों दिशाओं में अपनी शक्तियों पर वर्चस्व कायम कर लेगी, उसके बाद वो खुद ही पर्दा हटाकर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेगी। लेकिन तुम्हें उसके इरादों को कायम नहीं होने देना है, और उसके पर्दे को हटाने से पहले ही तुम्हें अपना काम करना होगा। तभी तुम मालती को बचा पाओगे। बेटा, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। आदित्य अपनी आंखें खोलते ही बाबा जी से कहने लगता है, बाबा, अब मुझे सब समझ में आ गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सुनैना कैसे कैसे क्या क्या काली हरकतें करती है। बाबा जी, अब आप मुझे समाधान बताए ताकि मैं अपनी मालती को बचा सकूं। हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हें सभी उपाय बारी बारी से बताकर अच्छी तरह से समझा देता है। तुम वैसा ही करना, तभी अपनी पत्नी को बचा सकते हो। और याद रहे, एक भूल भी हुई तो अंजाम में अनर्थ भी हो सकता है। बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। बाबाजी आदित्य से बोलकर गुफा वाले रास्ते के अंदर मंदिर में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपने हाथ में केले के पत्ते पर लाल सिंदूर आदित्य को देते हुए कहते हैं, बेटा, इस लाल सिंदूर में माता शमशान काली मां की आशीर्वाद है। इस सिंदूर में से चुटकी भर सिंदूर लेकर मालती के माथे पर बिंदिया की जगह सुहाग टिका शाम होते ही लगा देना, और ध्यान रहे ये सिंदूर भूल से भी जमीन पर ना गिरे। और अगर गिर भी जाए किसी कारणवश तो इस सिंदूर का टीका मत लगाना, वरना अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसे ध्यान से रखना। आदित्य अपने हाथ में सिंदूर लेकर अच्छे से रखते हुआ बोलता है, जी बाबा जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। बाबा जी, एक और बात पूछनी है। मुझे कैसे समझ आएगा मेरी मालती अपने शरीर में है या नहीं? और मैं किस वक्त आईने को तोड़ दूंगा? जब भी सुनैना मालती की शरीर में रहेगी तो उसके माथे का लाल टिका नहीं रहेगा, और उसका व्यवहार बस तुम्हें अपना बनाने की कोशिश में रहेगा। तुम्हें मालती के माथे पर लाल सिंदूर का टिका हमेशा ही लगाते रहना होगा। इस बात का ध्यान रखना। और जब भी टिका माथे से मिट जाए तो तुम टिका लगाने की कोशिश लगातार करते रहना, और इस तरह सिंदूर का टीका लगातार 5 दिन तक उपयोग होने के बाद ही तुम्हें सफलता मिलेगी। एक बात और, रात होते ही सुनैना तुम्हारे साथ रहती है तो तुम सुनैना को सुनैना समझकर उसे प्यार करना, प्यार भरी बातें करना, उसको अपनी बाहों में प्यार का खुशनुमा एहसास दिलाना कि वो एक प्रेत आत्मा नहीं बल्कि आदित्य के जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। इस तरह सुनैना तुम पर विश्वास करने लगेगी, और ठीक 5 दिन के बाद 6वीं रात को सुनैना की मांग इसी लाल सिंदूर से भरकर प्रेम में उसे अपना बनाकर उसको अपनी बाहों का प्यार में सहारा देकर उसे नींद में सुला देना। जब वो गहरी नींद में चली जाए और भोर का समय हो, तब उसी वक्त तुम चुपके से उठकर आईने से पर्दा हटाकर शीशा तोड़ देना। लेकिन शीशा तोड़ने वक्त ध्यान रहे सुनैना गहरी नींद में ही सोई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मालती हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगी। फिर तुम ना ही मालती को बचा पाओगे और ना ही सुनैना को मुक्ति मिल पाएगी।
तो बेटा इस बात का ध्यान रखना। बेटा जब तुम अपने काम में सफल हो जाना तब मालती के साथ यहाँ पर जरूर आना। मैं तुम दोनों को एक साथ में माता शमशान काली माँ की पूजा करवाना चाहता हूँ, जिसे तुम दोनों पर माँ शमशान काली माँ की आशीर्वाद बनी रहे। अब जाओ बेटा, विलंब ना करो, अपनी राह पर निकलो, अपने काम में लग जाओ। बाबाजी आदित्य से कहते हैं। आदित्य खंडवा बाबाजी से आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर आकर जंगल वाले रास्ते से बाहर निकलकर काली माँ के मंदिर के पीछे आ जाता है। आदित्य मंदिर के मुख्य द्वार के पास आकर मंदिर में अंदर जाकर काली माता को प्रणाम करके वापस अपने घर पर आ जाता है। दोपहर का वक्त हो चुका था। मालती आदित्य को घर पर पहुंचता देख कहती है, आ गए तुम मंदिर से? माता की दर्शन हुई अच्छी से? हाँ, माता की दर्शन अच्छे से हो गए। आदित्य मालती के तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल कर ले आती हूँ। हाँ ठीक है, खाना निकालो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आदित्य मालती से बोलता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। मालती रसोई घर की तरफ खाना निकालने चली जाती है। आदित्य अपने कमरे में जाकर सिंदूर को एक डब्बे में अच्छे से रखकर अपने कबर्ड में छुपा कर रख देता है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद आदित्य अपने कमरे में आराम करने चले जाता है। आराम करते करते आदित्य को नींद आने लगती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। आदित्य सपने में मालती को देखता है। मालती कमरे में आदित्य से दूर बैठी रो रही है, फिर अचानक से जोर जोर से हंसती हुई कमरे के खिड़की से कूद जाती है। आदित्य मालती को पकड़ना चाहता है पर मालती आदित्य के हाथ में नहीं पकड़ में आती है। आदित्य सपने में जोर से चिल्लाता है। हुआ उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। मालती आदित्य के जोर से चीखने से पास आकर पूछती है, क्या हुआ? आदित्य तुम ठीक तो हो या फिर कोई बुरा सपना देखा? आदित्य मालती को पकड़कर बोलने लगता है, मालती तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मालती मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मालती आदित्य के बाल को प्यार से सहलाती हुई कहती हैं, मैं भला तुमसे दूर क्यों जाऊंगी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ और हम दोनों को एक दूसरे का बहुत सारा प्यार और साथ की जरूरत है। अभी तो हम दोनों के जीवन की शुरुआत हुई है, फिर मैं भला तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। शाम होने वाली है, अब तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैंने बुरा सपना देख लिया। अच्छा तुम यहीं रुको, अभी मत जाना, मैं अभी आया, तुम यहीं बैठो। आदित्य जल्दी से अपनी कबर्ड से चुटकी भर सिंदूर निकालकर मालती के पास आकर उसके माथे पर बिंदी की जगह सिंदूर का टीका लगा देता है और कहता है, सिंदूर की लाल टीका में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अब तुम जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। लेकिन अभी इस वक्त तुमने मेरे माथे पर सिंदूर की लाल टीका क्यों लगाए? मालती आदित्य का शक भरी निगाहों से देखकर बोलती है, तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए, तुम बहुत अच्छी लगती हो लाल टीका में, इसलिए मैंने लगाए। और अब ज्यादा सवाल मत पूछो और अब जाओ और मेरे लिए गर्मागर्म अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मालती रसोई में आ जाती है। चाय बनाकर आदित्य को चाय पीने के लिए देकर आदित्य से बातें करने लगती है। तभी रंजना जी मालती को आवाज लगाकर नीचे हॉल में बुलाती है। मालती नीचे हॉल में रंजना जी के पास आकर पूछती है, जी मम्मी जी क्यों बुलाया मुझे आपने? हाँ बहू यहाँ बैठो, मैंने भारती के लिए कुछ गहने की सेट ज्वेलरी वाले से मंगाई है, तू भी देख ले, अगर तुझे कुछ पसंद है तो तू भी ले ले। रंजना जी
मालती से प्यार भरी आवाज में कहती है। मालती अपने लिए घुंघरू वाली पायल पसंद करती है। रंजना जी वो घुंघरू वाली पायल मालती को दे देती है। मालती अपने पैरों में पायल पहन छम छम बजाती हुई रसोई घर में जाकर सभी के लिए आधे घंटे में खाना बना लेती है। खाना बनते ही आदित्य के लिए खाना लेकर कमरे में जाती है। मालती अपने कमरे में आकर कमरे का दृश्य देखकर बहुत खुश हो जाती है। कमरे में फूलों की सजावट और खुशबू की महक चारों तरफ फैली हुई थी। मालती मुस्कुराती हुई आदित्य की तरफ देखती हुई बोलती है, ये सब सजावट तुमने किया? आदित्य मालती के पास आकर अपनी बाहों में उसे भरता हुआ बोलता है, हाँ मैंने किया। जिस प्यार का तुम्हें वर्षों से इंतजार था, आज वो तुम्हें अपनी बाहों में सारी रात रखने वाला है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मालती आदित्य का खुद से दूर करती हुई जोर से हंसने लगती है। हंसती हुई अपनी नज़र से आईने के तरफ देखती है। आईने के तरफ देखने से आईना पर खुद ब खुद पर्दा से ढक जाता है। अब मालती की बाल अपने आप खुलकर हवा में लहराने लगते हैं। उसकी बिंदिया की टिका का रंग मध्यम हो जाती है। मालती का चेहरा दो रूपों में बदल जाता है। चेहरे का आधा हिस्सा मालती का और दूसरा आधा हिस्सा सुनैना का हो जाता है। आदित्य ये सब देख अंदर से बहुत डर जाता है, लेकिन डरते डरते सुनैना के करीब आकर कहता है, अब अगले भाग में